बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है ईयर। ठीक है, ईयर जो है यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्सटर्नल ईयर लिखा हुआ है, लेकिन ईयर की बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, तो हम लोग एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा पार्ट है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का डायग्राम है। एक्सटर्नल ईयर के डायग्राम में भी फिर हमारे पास 2 पोर्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है वो हमारे पास कार्टिलेजिनस होता है, और इनर जो पोर्शन होता है यानी अंदर की तरफ जो ट्यूब जा रही होती है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो बोनी होती हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट जो हमारा कान होता है, आउटर मोस्ट जो कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑरिकल और पिन्ना, जो कि बेसिकली हेड के लेटरल साइड्स पे अटैच होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेड है, ये 2 हमारे पास जो है कार्टिलेजिनस ऑरिकल पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर का। फिर इनर साइड पे जब हम लोग जाते हैं तो ट्यूब स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे कुछ इरेगुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्का, ठीक है, या कॉन्काई। ठीक है, और ये जो ट्यूब अंदर की तरफ जा रही होती है इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये हमारे पास 24 mm होती है, और उसके अंदर फिर लास्ट में जिसे हम लोग कहते हैं कान का पर्दा, कान के पर्दे को हम लोग कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स की तरफ जाते हैं कि एक्सटर्नल ईयर का बेसिकली हमारी बॉडी में काम क्या है। एक्सटर्नल ईयर का हमारी बॉडी में काम ये है कि ये हमारे पास कॉन्का से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक साउंड वेव्स को कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे है कंडक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम कॉन्का टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल ईयर के कुछ 3 पार्ट्स है, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट में इस पार्ट की बात करें जो बाहर की तरफ है, ठीक है, जो हेड के लेटरल साइड पे है। आउटर पार्ट इज डायरेक्टेड मीडियली फॉरवर्डी एंड अपवर्ड। ठीक है, मीडियली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड का मतलब ये हुआ कि आउटर पार्ट बेसिकली मीडियल साइड की तरफ जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आउटर पार्ट है तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग मिडल पार्ट की बात करें जो हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है, मिडल पार्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास मीडियली यानी अंदर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये तो लेटरल साइड है ना हमारा, और ये मीडियल साइड है, मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। अब ये यहाँ पे बैकवर्ड का मतलब ये है कि ये जो ट्यूब है ये बेसिकली जो है थोड़ी सी बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनर पार्ट बिल्कुल कंप्लीटली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाली आ जाती है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसका आ जाता है। उसकी डायरेक्शन हमारे पास मीडियली फॉरवर्ड और डाउनवर्ड होती है। ठीक है, अंदर की तरफ जाती हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाती हैं, और डाउनवर्ड हो जाती हैं। वो इसलिए डाउनवर्ड हो जाती है क्योंकि अंदर जो है फिर वो मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ईयर के कुछ पार्ट्स हैं और फीचर्स उसका ये है, और ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, अब एक्सटर्नल ईयर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया। एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, एक बोनी पार्ट होता है। अब ये मैंने एक्सटर्नल ईयर बनाया है। ठीक है, इसका हमारे पास जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है यानी जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो आउटर 1/3 पार्ट होता है जो कि तकरीबन 8 mm से बना होता है, जो क्यों टोटल हमारे पास 24 mm का होता है, लेकिन जो आउटर 1/3 होते हैं वो हम 8 mm में हमने डिवाइड किया हुआ है, वो हमारे पास कार्टिलेजिनस होते हैं। और बोनी पार्ट हमारे पास जो मीडियल जो अंदर की तरफ जा रहा होता है, जो ट्यूब जा रही होती है 2/3, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 16 mm जो है ये हमारे पास बोनी पार्ट होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस पार्ट यानी जो बाहर वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और बोनी पार्ट यानी जो अंदर वाला पार्ट होता है ये देखिए ये थोड़ा सा नैरो होता है एज कम्पेयर टू कार्टिलेजिनस पार्ट। ठीक है, दोनों की शेप हमारे पास सी शेप होती है। ये थोड़ा सा ब्रॉड सी शेप होता है, और ये जब अंदर की तरफ जाता है तो थोड़ा सा स्मॉल सी शेप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी गैप्स होती हैं ये कंप्लीटली हमारे पास फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं।
होते हैं, ठीक है। और यहाँ अंदर की तरफ जब ये जाते हैं तो बेसिकली टेम्पोरल बोन की तरफ जाते हैं और टेम्पोरल प्लेट से बने हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखे गैप इज फिल्ड बाय फाइब्रस टिश्यू और सी शेप्ड फॉर्म्ड बाय टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्किन होती है वो बेसिकली पेरिकॉन्ड्रियम के साथ जो है एडहेरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेयर्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और हेयर और वैक्स का काम ये है कि बाहर से जितनी भी फॉरेन बॉडीज आती हैं उनके लिए एक स्टिकी इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अंदर ना जा सके, उनके लिए बैरियर प्रोड्यूस करते हैं हेयर और वैक्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिखे है प्रोवाइड स्टिकी बैरियर दैट प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ द फॉरेन बॉडीज। और यहाँ पे जो मीटेस होती है, इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटेस होती है, बेसिकली ये पेरियोस्टियम के साथ एडहेरेंट हुई होती है, ठीक है। फिर आते हैं इसकी सेंसरी नर्व सप्लाई। सेंसरी नर्व सप्लाई में ऑरिको टेम्पोरल नर्व और ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, ये दो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो है ये बेसिकली ब्रांच ऑफ मैंडिब्यूलर नर्व है, ठीक है। और लिम्फ नोड्स में हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर की सरफेस एनाटॉमी है, सेंसरी नर्व सप्लाई है और लिम्फ नोड्स है इसकी।